शरबत की चर्चा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में। चलिए, पहले दो शब्द अपने भी मैं रख लूं। जैसी बात शरबत की आती है तो मुझे तो सिर्फ ये याद आता है, आ, गांव समाज में परंपराओं के आधार पे घर में मेहमान आते थे तो एक ही बात बोली जाती थी, जा जल्दी से शरबत घोल के ले आ। ठीक है, शरबत घोल के ले आ। चीनी होती थी तो चीनी का, गुड़ होता था तो गुड़ का। हम लोग बड़े बड़े ही पिछड़े ग्रामीण इलाके से होते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं था। तो तीन शरबत हम ज्यादा अपने जीवन में सुना। एक गुड़, एक चीनी, और एक सत्तू, चने के सत्तू का शरबत। ठीक है। फलों के अनुसार जिन गांवों में फल होते थे तो बेल का शरबत। बेल हमारे यहाँ मेरे ननिहाल में होता था, जबकि मेरे गांव में कभी बेल देखने को नहीं मिला। तो नानी घर से जब आते थे तो उस बेल को हम शरबत घोल घोल के पिलाया जाता था हमें, बेल का शरबत। इसी प्रकार शादी समारोह में भी, ग्रामीण इलाकों में जो शादी समारोह होते थे तो जो मेहमान आते थे उन सभी को शरबत गंगाल में घोल के वो शरबत रख दिया जाता था और सभी को पिलाया जाता था शरबत। चाहे वो गुड़ का तो नहीं होता था, उनमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसमें चीनी का होता था क्योंकि देखने में थोड़ा सुंदर दिखता था। और नींबू भी नहीं होती थी कि नींबू कोई डाल दे, ऐसा भी नहीं है। मतलब सिंपल सी तरीके में शरबत एक मेहमान नवाजी का बहुत ही बढ़िया विकल्प है। सादा पानी देने से अच्छा है कि आप उन्हें शरबत दिया जाता है। गर्मी के मौसम में सत्तू का शरबत, सर्वसाधारण चने के सत्तू का शरबत, क्योंकि सत्तू के सेवन से प्यास लगती है और प्यास लगने पे पानी आदमी ज्यादा पिएगा और ज्यादा पानी पिएगा तो लू लगने की शिकायत नहीं होगी। शायद ये कारण रहा है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते थे मई जून के महीने में गांव आते थे पढ़ के, और जब जाना होता था वापसी तो हमें घर से सत्तू के शरबत पिला के भेजा जाता था कि 2 3 4 घंटे बस के सफर में जाएगा, धूप लू लगेगी तो चने के सत्तू का शरबत पिएगा तो रास्ते में जहां तहां पानी पीता रहेगा, प्यास लगती रहेगी, पानी की पूर्ति रहेगी, जो भी है। तो आज हम सभी जानेंगे शरबत प्रकरण। लेकिन जैसे ही आधुनिकता के क्षेत्र में आए, शहर में आए, तो शरबत बाजार में मिलते भी हैं। आप सभी शरबत, जैसे कि आपने कहा कि शरबत हम बनाते हैं घर में, लेकिन रोज नहीं बनाते, आलस कर जाते हैं। अगर वही रेडीमेड शरबत की बोतल पड़ी होती है, चाहे वो रूह अफ़ज़ा हो, गुलाब के शरबत हो, या किसी भी कंपनी की हो, तो हम रोज भी पीते हैं, नियमितता हो जाती है। और समय के अभाव में प्रतिदिन नहीं होता। धनिए का शरबत, पुदीने का शरबत, खस का शरबत, ऐसे अनेकों शरबत बनाए जाते हैं। बादाम के शरबत, शिकंजी बनाई जाती है, बादाम की शिकंजी। तो आज आयुर्वेद की परिभाषा में शरबत की क्या विधि विधान है और किस शरबत का क्या लाभ है, उसके ऊपर चर्चा के लिए हमारे बीच आएंगी नीतू महेश्वरी दीदी, जिनके व्हाट्सएप पे एक पोस्ट के रूप में भेजा जा चुका है आयुर्वेद की पुस्तक चिकित्सा योग सार संग्रह। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, जी भैया। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जा चुका है। ठीक है, चल गया। आयुर्वेद चिकित्सा सागर शरबत प्रकरण। वर्तमान समय में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में शरबतों के प्रयोग का चलन खूब बढ़ रहा है। इसको अनुपान रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शरबतों के अनुपान से दी गई औषधि को बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री पुरुष, समस्त आयु वर्ग के स्त्री पुरुष बड़ी ही रुचि पूर्वक सेवन करते हैं तथा कितने ही रोगों की चिकित्सा तो क्वाथो आस वरिष्ठों, चूर्ण, अवलेह आदि की ही भांति केवल शरबत प्रयोग मात्र से ही हो जाती है। सामान्यतः शरबत स्वाद में मधुर तथा प्रकृति होने के कारण सेवन करने पे भी अत्यंत ही सुविधापूर्ण है। औषधि प्रयोग में काम आने वाली शरबत प्राय वनस्पतियों के स्वरस, क्वाथ, अर्क तथा फलों के रस, चीनी, मिश्री आदि से बनाए जाते हैं। शरबत न अधिक गाढ़ा होना चाहिए, न ही अधिक पतला होना चाहिए, क्योंकि
गाढ़े शरबत बोतलों में जम जाते हैं तथा पतले शरबत जल्द ही खराब हो जाते हैं, जबकि ठीक प्रकार से न अधिक गाढ़ा व न अधिक पतला बने हुए शरबत बहुत समय तक रखे रहने पर भी खराब नहीं होते हैं। कुछ लोग शरबतों को बिगड़ने, खराब होने से बचाने के लिए उनमें विकृति निरोधक यानी प्रिवेंटिव ड्रग्स का भी सम्मिश्रण करते हैं। हालांकि ऐसा करना कोई बुरा या हानिकारक नहीं है, किंतु हमारी निजी राय में ठीक विधि से बनाए गए शरबत स्वयं स्वयं ही प्राकृतिक विकृति निरोधक होते हैं। यही कारण है कि हमारे देश भारतवर्ष में आम, आंवला, सेब, बिहिदाना आदि अनेक फलों की विकृति से बचाने के लिए चीनी के शरबत अर्थात चाशनी में रखने की विधि प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इससे ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि संवत में विकृति से स्वयं बचे रहने तथा दूसरे पदार्थों को बचाने की गुण प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। शरबत 17 तार की गाढ़ी चाशनी की होने चाहिए। आजकल द्रव्य पदार्थों की घनता यानी गाढ़ेपन को नापने के घनता मापक यंत्र भी बनाए गए हैं, जो बाजार में उपलब्ध है, जिनको हाइड्रोमीटर कहा जाता है। शरबत की चाशनी को एक लंबे नली के 3 1 4 भाग तक भरकर उसमें हाइड्रोमीटर डालकर देखने से जितने नंबर को अंक तक हाइड्रोमीटर चाशनी में डूब जाएगा, उतने ही नंबर की चाशनी की घनता मानी जाएगी। शरबत की घनता गर्म अवस्था में 1200 नंबर से 1250 नंबर तक तथा शरबत ठंडा होने पर 1250 से 1300 नंबर तक रहना चाहिए। इससे अधिक नंबर की घनता वाली श्री राम। चाशनी के शरबत बोतलों में जम जाते हैं। शरबतों को जमने से बचाने के लिए कुछ लोग प्रति 10 सेर चीनी में 3 मासा के हिसाब से फिटकरी का चूर्ण चाशनी बनाते समय मिलाते हैं, किंतु इससे शरबतों के रंग में पीलापन आ जाता है। तथा कितने ही लोग प्रति 10 सेर चीनी में 9 मासे के हिसाब से नींबू सत्व पीस कर चाशनी बनाते समय मिलाते हैं। इसे शरबत के जमने से बचने के अतिरिक्त रंग रूप में स्वच्छता और स्वाद में रोचकता भी आती है। शरबत बनाने के काम में लिए जाने वाले स्वरस, फल रस, क्वाथ, जल व अर्क आदि ताजा ही लेने चाहिए। चीनी साफ, स्वच्छ, अच्छी, मिठासदार, सफेद रंग की तथा मोटे दाने वाली लेनी चाहिए। मोटे दाने वाली चीनी में मैल बहुत कम निकलता है। शरबत की चाशनी बनाते समय मिलाए गए नींबू सत्व में चीनी का मैल काटने का गुण भी होता है। कुछ लोग चाशनी बनाते समय उसमें पानी मिले हुए दूध के छींटे 3 4 देकर भी चाशनी का मैल साफ करते हैं। ऐसा करने से चाशनी में जितना भी मैल होता है वो चाशनी के ऊपर आकर थर की तरह एकत्रित हो जाता है। उसको लोहे के झारे में सावधानी बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। शरबत बनाने व छानने के लिए पात्र तांबा या पीतल के बने रांगा की कलई किए हुए अथवा स्टेनलेस स्टील के बने हुए होने चाहिए। शरबत को ठंडा हो जाने पर मोटे कपड़े अथवा फिल्टर से छानकर साफ धोकर खूब भली प्रकार सुखाई गई शीशी बोतले में भरकर कॉर्क लगाकर मोम या चमड़े की सील लगा देनी चाहिए अथवा चूड़ीदार मुंह की बोतल हो तो फिल्टर प्रूफ कैप लगाकर मशीन से कस देना चाहिए। तदुपरांत बोतलों पर जिस चीज का भी शरबत हो उसके नाम अथवा यदि शरबत कई चीजों के सम्मिश्रण से बना हो तो उस शरबत का जो नाम हो उसके लेबल लगा देने चाहिए। शरबतों के अधिक समय तक बिना बिगड़े सुरक्षित बने रहने के लिए ये ध्यान रखा जाना अत्यावश्यक है कि शरबतों को गर्म स्थानों पर न रखा जाए। शरबतों में रंग या सुगंधी मिलाना हो तो गर्म शरबत में कदापि नहीं मिलाना चाहिए। शरबत के ठंडा हो जाने पर शीशी या बोतल में भरते समय खुशबू यानी एसेंस मिलाकर तुरंत खुशबू देने के गुणों की दृष्टि से कोई आवश्यक तो नहीं है, किंतु शरबतों को आकर्षक व उत्तम वर्ण का बनाने हेतु रंग व खुशबू देना कोई बुरा या हानिकारक भी नहीं है। आजकल बहुत से लालची स्वभाव के लोग अधिक मुनाफा कमाने की गर्ज से चीनी के स्थान पर चीनी का सत्व सैक्रिन आदि हानिकर द्रव्यों का प्रयोग करके सस्ते घटिया शरबत भी बनाते देखे जाते हैं। अतः हम अपने पाठक वर्ग से ये कहना चाहेंगे कि बाजार से शरबतों को खरीदते समय उत्तमता का विचार करते हुए किसी प्रमाणिक विश्वसनीय औषध निर्माण संस्था फार्मेसी द्वारा निर्मित शरबतों को खरीदकर प्रयोग करना चाहिए। अरुषा शरबत अरुषा की मूल छाल 1 सेर लेकर 8 सेर पानी में पकाकर विधिवत चतुर्थात बांध करके साफ मोटे कपड़े तथा फिल्टर से छानकर पुनः साफ
कलईदार कढ़ाई अथवा भगोने आदि में डालकर 4 सेर चीनी मिलाकर विधिवत शरबत तैयार करके ठंडा होने पर छानकर साफ स्वच्छ शीशियों में भरकर तथा लेबल लगाकर सुरक्षित रख लें। प्रचलित शरबत निर्माण विधि से मात्रा व अनुपान 2 तोला से 4 तोला तक 24 घंटे में 2-3 बार समान भाग पानी मिलाकर सेवन कराएं। गुण व उपयोग ये अनुसार शरबत खांसी, श्वास, प्रतिष्ठा, जुकाम, रक्तपित्त, रक्त प्रदर, रक्ताश आदि रोगों में स्वतंत्र रूप से अथवा औषधियों के अनुपान रूप से प्रयोग कराएं, उत्तम लाभ होता है। अनार का शरबत मीठे अनार का रस 1 सेर लेकर इतना पकाएं कि ये रस सेर रह जाए। तदुपरांत उसके आधा सेर पानी और 2 सेर चीनी मिलाकर विधिवत शरबत बनाकर ठंडा होने पर साफ मोटे कपड़े से छानकर उसमें खाने का तरल गुलाबी रंग और अनार का एसेंस मिलाकर शीशियों में भरकर सुरक्षित रख लें। यूनानी सिद्ध योग संग्रह से किंचित परिवर्तित मात्रा व अनुपान 31 तोला से 5 तोला तक समान भाग पानी मिलाकर 24 घंटे में 2-3 बार या आवश्यकता अनुसार सेवन कराएं। गुण व उपयोग ये शरबत मन को प्रसन्न रखने वाला, प्यास मिटाने वाला, गर्मी अर्थात दाह को शांत करने वाला, श्रम अर्थात थकावट को मिटाने वाला, दीपन, पाचन, सुमधुर व रुचिवर्धक और पीने में अत्यधिक स्वादिष्ट है। बहुत लोग ग्रीष्म ऋतु में स्वयं तथा अपने पारिवारिक सदस्यों में इस शरबत का खूब व्यवहार करते हैं। उन्नाव का शरबत असली उन्नाव आधा सेर लेकर पवकूट कर 2 सेर पानी में पकाएं। जब 1 सेर पानी शेष रहे तब साफ स्वच्छ मोटे कपड़े से छानकर 3 सेर चीनी डालकर विधिवत शरबत तैयार करके छानकर साफ स्वच्छ शीशियों में भरकर व लेबल लगाकर सुरक्षित रख लें। मात्रा व अनुपान 2 तोला से 4 तोला जल मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम सेवन कराएं। एक गुण व उपयोग उन्नाव शरबत का सेवन करने से क्षय, खांसी में कफ के साथ खून निकलना, रक्तपित्त, यौवन पीड़िकाएं, पित्त विकार आदि में खूब लाभ होता है। ये त्वचा के वर्ण को निखारता है तथा मुखमंडल को कांति युक्त बना देता है। स्वाद में सुमधुर व स्वादिष्ट है। केवड़ा का शरबत केवड़ा का जल 1 पाव, पानी 1 सेर, चीनी 27 सेर और साइट्रिक एसिड 15 रत्ती से विधिवत शरबत तैयार कर लें और ठंडा होने पर छानकर खाने का हरा रंग यथा आवश्यकता अनुसार मिलाकर तथा एसेंस केवड़ा देकर साफ शीशियों में भरकर सुरक्षित रख लें। मात्रा व अनुपान 21 तोला से 5 तोला तक 1 गिलास आ, पानी में। एक मिनट दीदी, जहाँ पे वो 2 और 1 लिखा हुआ है, 21 नहीं है, 2.5 तोला है। अच्छा, 2.5 तोला से 5 तोला तक 1 गिलास यानी 200 मिलीलीटर पानी में मिलाकर सेवन कराएं। गुण व उपयोग ये शरबत अत्यंत स्वादिष्ट, सुमधुर, दीपन, पाचन, रुचिवर्धक और मन को प्रसन्न करने वाला है। भैया 1 सेकंड। जी भैया। उपयोग ये शरबत अत्यंत स्वादिष्ट, सुमधुर, दीपन, पाचन, वर्धक और मन को प्रसन्न करने वाला है। इसके अतिरिक्त ये शरबत आमाशय को शांति प्रदान करता है, मूत्र साफ लाता है, शारीरिक और मानसिक थकावट को मिटाता है, मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, प्यास को मिटाकर तृप्ति और आनंद प्रदायक है, अंतदार, मूत्र कृच्छु और ग्लानि नाशक है। खस का शरबत खस का अर्क 1 पाव, पानी 1 सेर, चीनी 27 सेर और नींबू सत्व 15 रत्ती मिलाकर विधिवत शरबत तैयार कर लें। ठंडा होने पर मोटे कपड़े से छानकर आवश्यकता अनुसार खाने वाला तरल हरा रंग और एसेंस खस आवश्यकता अनुसार मिलाकर शीशियों में भरकर सुरक्षित रख लें। गुण व उपयोग ये शरबत अत्यंत जायकेदार व सुमधुर है। प्यास, अंतदार, मूत्र जलन, कृच्छु, श्रम, ग्लानि तथा शारीरिक व मानसिक थकावट नाशक, तृप्तिकारक व आनंददायक है। रक्तपित्त, पित्त ज्वर, विकार, नेत्रों में लालिमा व जलन आदि दूर करता है। बहुत से जानकार लोग गर्मी की ऋतु में अपने व पारिवारिक सदस्यों में इसका प्रतिदिन व्यवहार करते हैं। गिलोय का शरबत प्रथम विधि ताजा गिलोय का रस 1 सेर को लेकर आग पर इतना पकाएं कि वो आधा सेर रह जाए।
तदुपरांत इसमें 1 सेर पानी और 3 सेर चीनी मिलाकर विधिवत शरबत बनाकर ठंडा होने पर शीशियों में भरकर सुरक्षित रख लें। द्वितीय विधि, आधा सेर गिलोय को कूटकर 8 गुना जल में भिगोकर 1 सेर क्वाथ बचने पर छानकर उसमें या गिलोय के 1 सेर अर्क में 2 सेर चीनी मिलाकर विधिवत शरबत बनाकर शीशियों में भरकर सुरक्षित रख लें। एक मात्रा व अनुपान, 2 से 4 तोला शरबत को जल में मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम सेवन करवाएं। गुण व उपयोग, ये गिलोय शरबत समस्त प्रकार के ज्वरों को मिटाने वाला, ज्वर को बढ़े हुए वेग को कम करने वाला, पित्त विकार, मूत्र की जलन, हृदय व छाती की जलन, नेत्रों की जलन व नेत्र लाल रहना, मूत्र कृच्छु, वात रक्त, हलीमक, रक्तपित्त, जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर, प्यास की अधिकता, दुर्गंध युक्त पसीना निकलना, पूय में तथा प्रमेह आदि विकारों को नष्ट करने हेतु अत्यंत उपयोगी है। गुलाब का शरबत, बहुत से नहीं, एक गुलाब का जल, एक सेर गुलाब का जल, 1 सेर में चीनी, गुलाब का जल 1 सेर में चीनी 17 सेर मिलाकर शरबत बनाकर तुरंत ही छानकर रख लें। रस तंत्र सार से, गुलाब का जल 1 सेर, चीनी 2 सेर, नींबू सत्व आधा ड्राम मिलाकर विधिवत शरबत बना ले। खाने वाला गुलाबी तरल रंग आवश्यकता अनुसार तथा गुलाब की खुशबू मिलाकर व छानकर शीशियों में भर ले। मात्रा व अनुपान, 2 तोला से 5 तोला तक 1 गिलास पानी में मिलाकर 24 घंटे में 2-3 बार सेवन करें। गुण व उपयोग, गुलाब का शरबत अत्यंत सुमधुर और स्वादिष्ट है। प्यास की अधिकता, अंतदार, थकावट, अवसाद, ग्लानि, भ्रम, चित्त की अस्थिरता, मूत्र की जलन, मूत्र कृच्छिद्र, नेत्रों की जलन व लालिमा आदि विकार नाशक लोग ग्रीष्म में गुलाब के शरबत का प्रतिदिन सेवन करके गर्मी की अधिकता से होने वाली विकारों से सुरक्षित रहते हैं। चंदन का शरबत, आधा पाव सफेद चंदन का बुरादा लेकर आधा सेर गुलाब जल में रात्रि के समय भिगो दें। प्रातः समय हल्का सा जोश देकर 1 पाव जल शेष रहने पर मलकर छान ले। तदुपरांत उसमें आधा सेर मिश्री मिलाकर विधिवत शरबत बना ले। नोट, उबालते समय ढक्कन लगा दे, अन्यथा तेल उड़ जाता है। सफेद चंदन का अर्क 1 पाव, पानी 1 सेर, चीनी 27 सेर, नींबू सत्व 15 रत्ती मिलाकर शरबत बना ले। खाने वाला पीला रंग और खुशबू आवश्यकता अनुसार मिलाकर शीशियों में भरकर सुरक्षित रख ले। मात्रा व अनुपात, ये शरबत भी अत्यंत स्वादिष्ट व सुमधुर, शीतवीर्य, मन मस्तिष्क को ठंडक, तरावट पहुंचाने वाला है। अंतदार, प्यास की अधिकता, क्लांति, अवसाद, भ्रम, मूर्छा, मूत्र लाल या पीले वर्ण का होना, मूत्र जलन के साथ आना, नाक व मुख में खुश्की रहना, बढ़ा हुआ ज्वर का वेग, रक्तपित्त, पित्त विकार, सुजाग रोग तथा ग्रीष्म ऋतु में होने वाली विकारों आदि में उत्तम गुणकारी है। बहुत लोग ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। नीलोफर का शरबत, नीलोफर के फूल 10 तोला लेकर 1 सेर पानी में रात्रि के समय भिगो दे और सुबह के समय पकाकर आधा सेर शेष रहने पर 1 सेर चीनी डालकर शरबत ठंडा होने पर बोतलों में भरकर सुरक्षित रख लें। यूनानी सिद्ध योग संग्रह के आधार पर मात्रा व अनुपान, 1 तोला शरबत पानी या गाव जम्बा अर्क 1 से 2 तोले में मिलाकर सेवन करें। गुण व उपयोग, ये शरबत पित्त की तीक्ष्णता को कम करता है और पिपासा संताप का शमन करता है। हृदय को बल प्रदायक है। अंतदाह, गर्मी व पित्त विकारों तथा रक्तपित्त और शुष्क काश में उत्तम लाभकारी है। नींबू का शरबत, नींबू के रस में 2.5 गुना शक्कर के भैया शक्कर की चाशनी बना ले और गर्म ही छान ले। मात्रा व अनुपान, 1 तोला से 2 तोला तक आवश्यकता अनुसार जल में मिलाकर सेवन करें। गुण व उपयोग, इस नींबू शरबत के सेवन करने से मंदाग्नि, पित्त विकार, अरुचि, तृष्णा, जी मचलना, अजीर्ण, मलावरोध तथा रक्त दोष आदि दूर होते हैं। अग्नि प्रदीप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप में घूमने फिरने से उत्पन्न व्याकुलता और पित्त प्रकोप सत्तर दूर होते हैं। संतान और दाह शांत होता है। संताप और दाह शांत होता है। मन प्रसन्न प्रफुल्लित रहता है और थकावट दूर होती है। बेल का शरबत, बेल के अच्छी तरह से पके हुए ताजा फलों के गुदा आधा
सेर लेकर 2 सेर पानी में मिलाकर व आग पर पकाकर 1 सेर पानी शेष रहने पर छानकर 2 सेर चीनी डालकर शरबत बनाकर ठंडा होने पर छानकर बोतलों में भरकर सुरक्षित रख लें। मात्रा व अनुपान 2 से 4 तोला तक आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। गुण व उपयोग बेल का शरबत प्रवाहिका अतिसार विशेषकर रक्तातिसार संग्रहणी आमदोष खूनी बवासीर रक्त प्रदर पुराना कब्ज मानसिक संताप अवसाद भ्रम मूर्छा और क्लम को नष्ट करता है। हृदय को उत्तम बल प्रदायक है तथा रस रक्त आदि धातु वर्धक भी है। ब्राह्मी का शरबत ब्राह्मी 2 छटांग शंख पुष्पित आधा आधा छटांग इन दोनों को लेकर शाम के समय 3 सेर आधा पानी में भिगो दें और सुबह के समय चूल्हा पर पकाकर 2 सेर पानी शेष रहने पर छानकर 5 सेर चीनी और नींबू सत्व 30 रत्ती डालकर शरबत बना ले और ठंडा होने पर छानकर बोतलों में भरकर रखें। इसमें खाने वाला हरा तरल रंग आधा या 1 ग्राम भी आवश्यकता अनुसार मिला सकते हैं। इससे रंग अच्छा हो जाता है। मात्रा व अनुपान 1 से 2 तोला तक आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार दें। गुण व उपयोग ये ब्राह्मी का शरबत दिमागी कमजोरी उन्माद अपस्मार हिस्टीरिया मूर्छा याददाश्त की कमी सिर दर्द मानसिक दुर्बलता स्नायु स्नायु दौर्बल्य आदि विकारों को नष्ट करने में अत्यंत ही गुणकारी है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने और दिमाग को पुष्ट करने में सुप्रसिद्ध है। ये शरबत गर्मी को शांत करता है और चित्त भ्रम अनिद्रा ग्लानि आदि को मिटाता है। फालसा का शरबत फालसा का रस 30 तोला और चीनी 17 सेर मिलाकर विधिवत शरबत बना ले तथा ठंडा होने पर छानकर बोतलों में भरकर सुरक्षित रख लें। मात्रा व अनुपान 2 से 4 तोला तक शरबत शीतल जल मिलाकर आवश्यकता अनुसार सेवन करें। गुण व उपयोग ये फालसा का शरबत आमाशय व हृदय को बल प्रदाय तथा यकृत की उष्मा और तृष्णा सक्षमक है। क्या लिखा हुआ है वमन व अतिसार नाशक है। इसके अतिरिक्त ये मल मूत्र का शोधक ये शरबत अत्यंत स्वादिष्ट रोचक व शीतवीर्य है जो मन को प्रसन्न रखता है चित्त भ्रम मानसिक अशांति और बेचैनी को दूर करता है। रक्त शोधक शरबत उश्वा 8 तोला मंजीठ 4 तोला सौंफ 2 तोला हंसराज व गावजवा 1-1 तोला उन्नाव 25 नग और सपिस्तान 25 नग लेकर जौ कूट करके रात्रि को 8 गुना पानी में भिगो दे और प्रातः समय विधिवत क्वाथ करें। अष्टमांश जल एक अष्टमांश जल शेष रहने पर उतारकर छान ले और बोतलों में भर दे। मात्रा व अनुपान 1 तोला से 21 तोला तक आवश्यकता अनुसार जल में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन कराएं। गुण ये रक्त दोष शरबत रक्त दोष उपदोष जिसको सिफिलिस भी बोलते हैं पुई में सुजाक गोनोरिया कुष्ठ लेप्रोसी फोड़ा फुंसी वात रक्त दाद विसर्ग खाज खुजली एक्जिमा आदि रोगों में अत्यंत ही हितकर है। ये रक्त को शुद्ध साफ करता है रक्त वृद्धि करता है और त्वचा के वर्ण को निखारता है। संतरा का शरबत अच्छी क्वालिटी का मीठा पका हुआ संतरा के रस में 27 गुना चीनी की रख ले चाशनी बनाकर गरम गरम ही छान ले और ठंडा होने पर बोतलों में भरकर सुरक्षित रस तंत्र सार की नींबू शरबत विधि से में मिलाकर में 2 से 3 बार सेवन करें। मात्रा व अनुपान 2 से 4 तोला तक आवश्यकता अनुसार पानी गुण व उपयोग ये आवश्यकता अनुसार पानी में गुण व उपयोग ये संतरा का शरबत अत्यंत स्वादिष्ट मन को प्रसन्नता प्रदायक थकावट नाशक प्यास दाह क्लांति और अवसाद को मिटाने वाला है। दीपन पाचन और बल व रक्त प्रदक और त्वचा के वर्ण को निखारता है। सेब का शरबत 1 पाव मिश्री अथवा चीनी आधा सेर लेकर उनका विधिवत शरबत बनाकर ठंडा होने पर छान कर बोतल में भरकर सुरक्षित रख लें। मात्रा व अनुपान 1 तोला इस शरबत को अर्क गावजोवा 5 तोला में मिलाकर सेवन करें। गुण व उपयोग ये सेब का शरबत हृदय को पुष्ट और उल्लसित करता है हृदय की धड़कन अतिसार में और वमन में अत्यंत लाभकर है मानसिक अशांति भ्रम मानसिक कमजोरी अवसाद और थकावट आदि को दूर करता है। ये शरबत उत्तम बलवर्धक और रक्त आदि धातुवर्धक भी है। शंख पुष्पी का शरबत शंख पुष्पी आधा पाव हरिद्वार की ब्राह्मी आधा छटांग लेकर शाम के समय 3 सेर आधा पाव पानी में भिगो दे और सुबह के समय अग्नि पर पकाएं। 27 सेर पानी शेष रहने पर कपड़े से छानकर 5 सेर चीनी और
नींबू सत्व 30 रत्ती मिलाकर विधिवत शरबत बनाकर ठंडा होने पर छानकर बोतलों में भरकर सुरक्षित रखें। इसमें खाने वाला हरा तरल रंग एक ड्रम अथवा ड्रम मिला मिला सकते हैं एकदम मिला सकते हैं। इसमें शरबत का रंग अच्छा होता है। मात्रा व अनुपान 1 तोला से 2 तोला तक आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करवाएं। गुण व उपयोग इस शंखपुष्पी शरबत के सेवन करने से मानसिक शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति बहुत ही बढ़ती है। दिमागी कमजोरी के कारण जरा सी भी दिमागी मेहनत का काम करने से होने वाली दिमागी थकावट और सिर दर्द नष्ट होता है। उन्माद, अपस्मार, मूर्छा, हिस्टीरिया आदि विकारों को नष्ट करता है। मानसिक अशांति और चित्त विभ्रस को भी नष्ट करता है। स्नायु दौर्बल्य को मिटाता है और दिमाग को पुष्ट करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बैराजी दीक्षित जी के ज्ञान से ज्ञानित व प्रोत्साहित हो निस्वार्थ स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के पहल प्रयास में आप सभी के सहयोग आशीर्वाद के लिए बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को सुप्यार शुभ प्यार व सभी को दिल से धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू दीदी के सानिध्य में आयुर्वेद की सार संग्रह से एकत्रित किए गए ज्ञान को आप सभी के संग बांटा गया। इसमें बोलने या लिखने में कुछ अशुद्धियां हुई होंगी तो उसके लिए नीतू दीदी की ओर से और मेरी ओर से माफी आप सभी के लिए। विशेष उद्देश्य यही कि जिस शरबत की आप सभी बात कर रहे थे वो सिर्फ शरबत नहीं, अनेकों रोगों की दवा भी है। अनेकों रोगों की दवा भी है। तो किस प्रकार हम अपने घरों में शरबत को बना के रख सकते हैं